से छल किए जा। थोड़ी मिनट जाना लीव। आइए ना सर। हाँ या सृष्टि, ओह गॉड, मिस टैलेंटेड यहाँ भी। आई होप ये मुझे यहाँ ना देखे, वरना आई एम श्योर ये अपनी स्क्रिप्ट का इंक्वायरी काउंटर यहाँ भी खोल देगी। Congratulations! Oh, I'm so sorry. बहुत बहुत मुबारक हो and God bless you. अरे आपका स्पेशल दिन है, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप जाइए जाइए, कैरी ऑन। फोटो I'll see you. या आइए सबसे मिलवा दूं। जी जी जरूर। हाय ला त्रिशा, लोग तो साड़ियाँ गिफ्ट करते हैं शादी में, इसने तो गाड़ी गिफ्ट की दी, वो भी 10-12 लाख की। मम्मी, हाई क्लास लोगों की बात ही अलग है। उनके दिल के साथ साथ उनके पॉकेट्स भी बहुत बड़े होते हैं। बस दिल के साथ पॉकेट तक पहुंचने का रास्ता ना कैसे बनाना है वो आना चाहिए। होगा भाई हो, भी टाइम पास मत कर, जाके उस पे अपना जादू चला। मम्मी, अपने ये स्टूपिड आइडियाज ना अपने पास ही रखो। ये 10 on 10 लड़के होते हैं ना, का गेम ही अलग होता है। उन्हें वो नहीं चाहिए होता जो उन्हें आसानी से मिल जाए, उन्हें वो चाहिए होता है जो उन्हें आसानी से ना मिल सके। लाइक प्रेशर। सौम्या, सौम्या, ये अरमान सर। सौम्या जल्दी जल्दी मेहंदी कर, फोटोज लेनी है मुझे अरमान सर के साथ। मुझे भी 2 मिनट, बस 2 मिनट। हे महाकाल, थैंक यू सो मच। आपने मुझे एक और चांस दे दिया। अरमान सर को कहने का कि कैसे बस उनके शोज लिखने के लिए मैंने माँ को मनाया कि कैसे मैं एक और साल वेट नहीं कर सकती। तो बस सौम्या, सिर्फ आज का दिन है तेरे पास, आज करना है या मरना है। तो कहेगी मरना नहीं है, करना है। मैं करके रहूंगी। भैया आप मुझे दे दीजिए, मैं दे दूंगी। मैं दे दूंगी। I'm sorry, you're okay? एक्सक्यूज मी, भगवान ने आंखें दी है, ये बस शोपीस के लिए लगाई हुई है। मालूम है ये हेयर डू करने में कितना टाइम लगा था मुझे? I mean 10 on 10 हेयर डू को 3 out of 10 कर दिया। जब देखना था तब तो देखा नहीं, और अब देखे ही जा रहे हो। कैन यू प्लीज होल्ड दिस? थैंक्स। स्टेप 1, 0 भाव, सक्सेसफुल। Excuse me. जी? शायद आप कुछ भूल रही हैं। आपका फोन। मिस ओह, आई एम सॉरी। थैंक यू। स्टेप 2, नो नेम, ओनली स्माइल, सक्सेसफुल। Come on.
बोरिंग लग रहा है जैसे नॉर्मली सबके संगीत में होता है। क्यों ना हम डांस के बाद कुछ इंटरेस्टिंग डिफरेंट और हैपनिंग करें। हाँ ठीक है, पर क्या? बताऊंगी, लेकिन जो भी होगा फुल ऑन प्रिशा स्टाइल में होगा। सर क्या प्लीज आप हमारे नेक्स्ट इवेंट तक रुक सकते हैं? प्लीज सर। बस थोड़ी देर और। वेल ओके फाइन। थैंक यू। हमारा नेक्स्ट इवेंट क्या है आप सब लोगों ने गेस तो कर ही लिया होगा। हमें एक चीट इसमें से उठानी है और जो भी आएगा टास्क वो हमें परफॉर्म करना है। तो कौन आ रहा है फर्स्ट कंटेस्टेंट? मैं पहले आना चाहूंगी। प्रिशा तुम आओ। तो प्रिशा ने जो चिट चूज की है उसमें है बॉल डांस। पर प्रिशा इसके लिए तो तुम्हें एक पार्टनर की जरूरत होगी, तो किसे चूज कर रही हो तुम? अरमान सर। किसने कहा कि एक बॉल डांस के लिए पार्टनर होना चाहिए? विदाउट पार्टनर भी हो सकता है। पागल हो गई क्या ये? प्लान सक्सेसफुल। मानसो से स्क्रिप्ट के बारे में कैसे बात करूं? ऐसा फुल ऑन इग्नोर किया है ना, अब देखना कैसे 10 on 10 मिस्टर अरमान ओबरॉय मेरे पीछे आता है। अरमान सर आप यहाँ पर? सर आपको मैंने मिलने की कितनी कोशिश की थी सर, आपको मिलने के लिए। आपने मुझे पहचाना नहीं? सर मैं सौम्या वर्मा, इंदौर से, वो राइटर्स टैलेंट हंट आपके ऑफिस आई थी वो जॉब के लिए सर। वो आपके मुंह के ऊपर मेरा सैंडल। सॉरी सर मैं लेट हो गई थी, वो मंदिर गई थी ना। तो भगवान की वजह से लेट हो गई थी? नो सर, वहाँ पे एक शैतान बच्चा था ना, तो बच्चे की वजह से लेट हो गई, राइट? नहीं सर, उस शैतान बच्चे ने एक लेडी को गिरा दिया था सर। तो उस लेडी की वजह से लेट हो गई होगी। नो सर, हेल्पिंग नेचर ने लेट करा दिया सर। उस लेडी को पेन में देख नहीं पाई, इसके लिए उनका ध्यान रखने के लिए मैं वहीं रुक गई, उस वजह से लेट हो गया। एक लड़की ने मदद की मेरी, वो बहुत अच्छी थी। वरना मैं कैसे लेट आ सकती हूँ आपके यहाँ? सर आपके इंतजार में तो मैं पूरी रात सोई नहीं। I mean to say कि वो जॉब के लिए बात कर, उस वजह से सर पूरी सुबह से आप मेरे ख्यालों में आ रहे हो सर। I mean to say कि आपको मिलूंगी तो आपसे कैसे बात करूंगी, क्या बोलूंगी, कैसे कन्विंस करूंगी जॉब के लिए राइटिंग? जो कहना था वो तो कह ही नहीं पाई मैं आपको। अब कह दिया ना, so नहीं, कहा नहीं है, लिखा है। I mean to say
स्क्रिप्ट लिखी है सर, जो मैंने छुपके से आपकी टेबल के नीचे रख दी। आपके ऑफिस में आकर आई एम सॉरी सर, ऐसे छुपके से आना पड़ा, पर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था सर। सर आपको नहीं पता सर कि मैंने कितना कुछ किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए सर। इट्स माई ड्रीम टू वर्क विथ यू सर। लास्ट क्वेश्चन सर, आपने मेरी स्क्रिप्ट पढ़ी सर? मेरी स्क्रिप्ट सर मैं रख के गई आपकी टेबल पे, एक बार आप पढ़ लेंगे ना तो सर, तो आप मुझे जरूर बुलाएंगे जॉब के लिए सर। यू वांट से ना सर? I'm sorry. अरे वो आपकी... Enough. Don't say a single word. फर्स्ट, तुम मेरे ऑफिस में लेट आई। सेकंड, तुमने तुम्हारा सैंडल मुझ पर फेंका। But I didn't say anything to you. Did I? जवाब दो, मैंने कुछ कहा तुम्हें? No sir. तुम्हें बस इतना कहा गया था कि नेक्स्ट टाइम ट्राई करना, लेकिन ये बात तुम्हें समझ में नहीं आई, बल्कि तुम यहाँ पर मेरा पीछा कर रही हो हर जगह। आई डोंट नो इंदौर में इसे क्या कहते हैं, लेकिन मुंबई में इसे स्टॉकिंग कहते हैं। स्टिल आई डिडंट से एनीथिंग। चुप रहा मैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि अनीता जी की बेटी का फंक्शन खराब हो। बट नाउ यू हैव क्रॉस्ड ऑल योर लिमिट्स। मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी तो तुमने मुझे ऐसे गिरा दिया। नो सर, नहीं। आई एम सॉरी सर, मेरा पैर वहां गलती से। और कितनी गलतियां करोगी तुम, और तुम्हारी कितनी गलतियां माफ करूंगा मैं। Did you understand one thing? ये सब बातें मेरे ऑफिस में होनी चाहिए, यहाँ किसी के फंक्शन में सब गेस्ट के सामने नहीं। There's a difference between personal and professional space. हम सबकी कुछ बाउंड्रीज हैं जो हमें क्रॉस नहीं करनी चाहिए। Can you please respect my private space? That's all. So I'm sorry, sir. नाइस ट्राई बेब। कितनी बार समझा था तुम्हें कि तुम 2 BHK की हो, पेंट हाउस की नहीं। बेब, तुम खुद अब तक 4 से 6 आउट ऑफ 10 नहीं हो, और तुम उस 10 on 10 अरमान ओबरॉय पे एम करने लगे। वेरी बैड आइडिया। तुमने मुझे क्या कहा था कि तुम कहानियां लिखती हो, अपना रास्ता खुद बनाओ। इस तरीके से एक सुपर रिच इंसान को फंसाकर उस पर लिपट चिपट कर। He is out of your league, babe. I'm telling you. ये स्मॉल टाउन चीप ट्रिक्स ना मुंबई में बिल्कुल वर्क नहीं करती। सो प्लीज, आई मीन नेक्स्ट टाइम से ना ये डाउन मार्केट एलएस अटेम्प्ट मत करना। प्रिशा तू गलत कह रही है, तू मुझे गलत समझ रही है। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं तो अरमान सर से बस अपनी जॉब के लिए पूछने गई थी, ये जानना चाहती थी कि उन्होंने मेरी स्क्रिप्ट पढ़ी भी या नहीं। मुझे अपने टैलेंट पे पूरा भरोसा है, इसलिए मुझे वहां तक पहुंचने के लिए जहां मेरा सपना है, ऐसे चीप ट्रिक्स की कोई जरूरत नहीं है। Oh, really? मैं गलत हो सकती हूँ, लेकिन उन लोगों का क्या जो सब यहाँ खड़े थे और उन्होंने तुम्हें अरमान सर के साथ बेब, एक चीज बताओ, क्या तुम अभी वो मूवीज और सीरियल्स में वो लव ड्रामा दिखाते हैं जिसमें गरीब लड़की और अमीर आदमी दोनों का लव ट्रैक रियलिटी में पॉसिबल है? You still believe in that? Never. It never works that way. सौम्या, तुम ये चीप ट्रिक्स यूज करती रहोगी तो अरमान सर तुम्हें जॉब देना तो दूर, तुम्हें आसपास भी नहीं आने देंगे। Then your time in Mumbai is over, babe. Bye bye, Miss Indore. Pack your bags, pack your dreams, and go back to Indore. But don't worry,
जो टिकट्स होगी ना, मेरी तरफ से गिफ्ट समझ लेना। ये अरमान कहाँ चला गया? मेरी लाइफ का सबसे बड़ा लॉटरी टिकट है। वो एलिस बेंजी राइटर के चक्कर में मुझे उसे नहीं खोना है। प्रिशा, ध्यान से। सॉरी आंटी जी, रंगोली बहुत ब्यूटीफुल है, आई मस्ट से। आपके यहाँ पे बहुत सारे गेस्ट आए हैं, आप उनका ध्यान दीजिए। मैं डेकोरेट करती हूँ ना। तुम्हें आता है? हाँ हाँ, मैं कर सकती हूँ आंटी जी। ठीक। बस कुछ अलोन टाइम मिल जाए अरमान के साथ। ब्यूटीफुल, रियली ब्यूटीफुल। थैंक यू। ओह सॉरी, मैंने आपको देखा ही नहीं। क्या है ना, वो एक बार रंगोली बनाओ तो फिर नजर ही नहीं हटती। वैसे नजर तो मेरी भी नहीं हट रही है। जब आप टकराए थे तब लगा था कि आपकी आंखें कमजोर हैं। नाउ आई कैन से आपकी आंखें अच्छी चीज पहचान ही लेती है। हाँ, वो भी पहली नजर में। इफ यू डोंट माइंड, आपको अपने ये गाल से लिपस्टिक का मार्क साफ कर लेना चाहिए। लिपस्टिक? चिंता मत कर सौम्या। चिंता कैसे ना करूं आंटी, सब मेरे बारे में कितना बुरा सोच रहे होंगे। बेटा, मुंबई की ना एक खासियत है, ये हमेशा भागती रहती है और इसीलिए यहाँ चाहे छोटी बात हो या बड़ी बात हो, और कुछ नया आता है सब पुराना भूल जाते हैं। देख लेना, अरमान सर भी सब भूल जाएंगे। अरमान सर बहुत अच्छे इंसान है। हाय, आई एम अरमान। Oh bro. आई मस्ट टेल यू, कुछ स्पेशल है आप में। There's something very striking about you. Honestly बताइएगा, आपने कभी एक्टिंग के बारे में नहीं सोचा? मैं और एक्टिंग? नहीं, मैं वैसी लड़कियों में से बिल्कुल भी नहीं हूँ। अच्छा, तो कैसी हैं आप? मैं बस एक ऑर्डिनरी लड़की हूँ, जिसे फेम, नेम, ग्लैमर, ये सब चीजों का बिल्कुल शौक नहीं है। आई नो मेरे सारे फ्रेंड्स मुझे तो पुराने जमाने के एक एंटिक पीस बुलाते हैं, बिकॉज मुझे बाहर जाना, फ्रेंड्स बनाना, ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। बस घर पे रहना पसंद है। Really? I can't believe this. वैसे आजकल तो विमेन एम्पावरमेंट का जमाना है। They all are ambitious, और उन्हें होना भी चाहिए। आई नो आप मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे कि खुद रंगोली बना रही है, लेकिन बिल्कुल भी कलरफुल नहीं है, इनफैक्ट बोरिंग है। मम्मी मुझे कहती है कि मैं बाहर जाऊं, फ्रेंड्स बनाऊं, लेकिन मुझे एक अच्छी वाइफ बनना है।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.